नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपके कमेंट्स पढ़ के और कई सारी चीज़ें देख के मुझे समझ आ रहा है कि धीरे-धीरे मेरा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है और आप सब मेरे वीडियोज़ भी देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का टॉपिक मेरा 2 पार्ट वीडियो सीरीज़ का है। आज के टॉपिक में मैं इस पे बात करूँगा कि पाश्चात्य देश, बेसिकली अमेरिका और साथ में 11 देश क्या चेंजेस कर रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिकली कुछ और देशों में क्या असर पड़ेगा। ये वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो सीरीज के बाद अगले मंडे को मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी डालूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉब कट्स की रिपोर्ट आ गई है और जनवरी के महीने में करीब करीब 136% के जॉब कट्स हुए हैं। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि अब अमेरिका, कॉर्पोरेट अमेरिका, प्राइवेट अमेरिका भी इसकी तैयारी करने लग गया है कि उन्हें पता चल गया है कि भले ही जो बाइडन या भले ही सरकार टीवी में जाके कुछ भी बोले, उन्हें ये पता चल चुका है कि आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल है। अगर आज की डेट में मैं 2024 के जनवरी के नंबर्स देखूं तो वे करीब करीब ऐसे बैठते हैं। जनवरी के महीने में 83,307 नौकरियां कटी हैं। अगर आप पिछले महीने से इसे कंपेयर करें तो यह सबसे बड़ा डिप या सबसे बड़ी घटत हुई है। दिसंबर के महीने में 34,817 नौकरियां कटी थी। पिछले 10 महीने में यह सबसे बड़ा डिप हुआ है नंबर्स का। और ये जो जॉब्स हैं, ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कटी हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा बेसिकली इसलिए हुआ है कि इनपुट और मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है और बिजनेसेस को भी पता चल गया है कि कंज्यूमर और बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। अगर आप जानते ही हैं कि इसमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कटौती हो रही है, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है पेपैल, दूसरा है ट्विच, तीसरा है यूनिटी सॉफ्टवेयर, चौथा है डिस्कॉर्ड, पांचवा है वेफेयर और ऐसे करते करते कई सारी कंपनियां। इन सब कंपनी में कॉमन चीज़ ये है कि ज़्यादातर कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के डोमेन में सीधा काम करती हैं, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो फाइनेंस के डोमेन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मैंने अपने ही सबस्टैक में कुछ दिन पहले एक सर्वे रन करा था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या 2024 में भी लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्या नौकरियों की कटौती होगी, और मुझे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। करीब करीब 95% लोगों ने कहा कि इस साल नौकरी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी देखें तो अभी भी अमेरिका में क्रेडिट कार्ड डेट सबसे ज़्यादा है और अगर इंटरेस्ट रेट कटेगा तो मोटा मोटा करीब करीब 1 मई 2024 को करीब करीब 60% लोग फेड के हिसाब से सोचते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट यूएस में काटा जाएगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आज की तारीख में एक अच्छे वर्कर को अमेरिका में $75,000 के वो करीब करीब पैसे कमाता है, पर एक अच्छा वर्कर सोचता है कि उसे करीब करीब $2,33,000 मिलने चाहिए। इसका मतलब है एक आम अमेरिकन को मोटा मोटा लगता है कि उसे 3 गुना ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। और यही नहीं, 72% अमेरिकन ये सोचते हैं कि वो फिलहाल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, शायद आगे जाके हो पर फिलहाल के लिए नहीं है। और 26% ये सोचते हैं कि वो कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे। इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि 61% अमेरिकन पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो एक चिपोतले की है, कि आपको पता चलेगा कि महंगाई कितनी हो रही है। Why is it $23.92 for one burrito? Make that make sense. And if you're thinking, oh, well, you probably got like a specialty burrito. I got one burrito extra meat. And I'm thinking like $23 for a burrito with extra meat. The amount of meat it probably should have had, but you guys give us so little of meat that we have to ask for an extra serving. I looked at my receipt. $7 for an extra serving of meat in your burrito. That's insane. You got. अब आपने पिछली रिकॉर्डिंग में तो सुन ही लिया था कि चिपोतले में सिर्फ एक स्लाइस ऑफ मीट, एक मीट की स्लाइस डालने का क्या खर्चा है। पर अब आपको समझ ही आ गया होगा कि अगर इतनी महंगाई हो रही है तो फिर लोग, कॉर्पोरेट अमेरिका क्या कर रहा है? कॉर्पोरेट अमेरिका लोगों को 4 डे वर्क वीक की बात कर रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप हफ्ते के 5 दिन ऑफिस जाते थे, पर वो कह रहे हैं कि अब हफ्ते के 5 दिन की जगह आप 4 दिन ऑफिस जाएं। और मैं बहुत जल्द आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। दूसरी बात ये भी बात हो रही है कि करीब $12,000 का एक स्टिमुलस चेक मिलने की शायद
स्टिमुलस चेक दिया जाए, और इसकी बातें ऑलरेडी चलनी शुरू हो गई हैं। अगर आज की डेट में आप गूगल में जाके स्टिमुलस चेक कहीं भी डालें तो आपको ऐसे खूब सारे लिंक्स मिलेंगे जो ऑलरेडी स्टिमुलस चेक्स की बात कर रहे हैं, आपको ये बताएंगे कि आपको अपने राज्य में स्टिमुलस चेक कैसे लेना है। और जहां तक कि 4 दिन हफ्ते के काम करने की बात है तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप हफ्ते के 5 दिन काम करते हैं तो आपकी जो तनख्वाह होती है वो करीब करीब उससे 4 दिन काम करने से 20% का उसमें फ़र्क पड़ता है। मतलब कंपनियां कह रही हैं कि अगर उन्हें बचना है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नौकरियां बचानी है तो वो सब लोगों कह रहे हैं कि अपने घंटों में, अपने काम में थोड़ी कटौती करें ताकि आपकी तनख्वाह थोड़ी कम हो पर ज़्यादातर लोगों की नौकरियां बच जाएं। ये एक बहुत ही खतरनाक आने वाले वक्त में, मतलब बहुत ही मुश्किल समय के बारे में एक साइन देता है। 4 डे वर्क वीक सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। 4 डे वर्क वीक पे ऑलरेडी जर्मनी और इस दुनिया के 7 बड़े बड़े डेवलप्ड देशों में टेस्टिंग चल रही है। अगर आप लैटिन अमेरिका भी ऐड करें तो कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ऑलरेडी थोड़ी सी सोशलिस्ट इस पे काम कर रही हैं, और कुल मिला के इस दुनिया के 11 देश हैं जो ऑलरेडी एक 4 डे वर्क वीक और पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। जहाँ तक स्टिमुलस चेक्स की बात करें, स्टिमुलस चेक्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि 4 डे वर्क वीक से जहाँ से तनख्वाह कम हो रही है और लोगों की नौकरियां बच रही हैं, स्टिमुलस चेक से लोगों को उतना एक्स्ट्रा पैसा देने की कोशिश की जा रही है जिससे वो महंगाई की दरों से लड़ सके। जैसे कि मिशिगन आज की डेट में $528 दे रहा है सारे छोटे बिजनेस वालों को ताकि उनके बिजनेस चल सके। उसी तरह गवर्नमेंट को एक नई प्रॉब्लम हुई है कि होमलेसनेस बढ़ गई है। ये होमलेसनेस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि करीब करीब आप लगा लीजिए होमलेसनेस जो कुछ वक्त पहले में 5,82,000 लोगों की थी, वो 2023 में 6,53,000 लोगों की हो चुकी है। मतलब आज की डेट में ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे शहर हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स को पुश किया जा रहा है ताकि वो लोग आके यूएस में एक दूसरी पार्टी को वोट दे सके, और वहाँ के जो खुद के लोग हैं, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत महंगी हो गई है, वो मकान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम 82 शहरों में यूएस में चल रहा है, और ये टेस्ट एक आने वाले सोशलिस्ट अमेरिका की तरफ पॉइंट करता है। ये वीडियो मेरी सीरीज़ का पहला हिस्सा है। इस वीडियो सीरीज़ के मैं दूसरे हिस्से में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगले 5 साल में मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन से आने वाला क्या वक्त होने वाला है। ये बेसिकली एक ऐसा वक्त होने वाला है जिससे अमेरिका, पश्चिम और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसफ़र होगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे सालों का पैसा जो कई लोगों ने कमाया है वो अब नई दिशाओं में और नई देशों में जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना जो इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस पर कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मेरे को यह पता चल रहा है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।